हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बकचोदी पॉडकास्ट। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कहानी के बारे में जो कहानी नहीं है, जो सच है। लेकिन मैं तुमको ना कहानी की तरह सुनाऊंगी, क्योंकि अगर तुम सच की तरह सुनोगे ना उसे तो घबरा जाओगे। ठीक है, थंबनेल और टाइटल देखकर तुम समझ ही गए होगे। तो भाई तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी कुमाता। पर आज मैं तुम्हें ना उसी एक ही कुमाता की कहानी सुनाऊंगी, जो अगर मैं तुम्हें सच बोलकर बताई ना तो तुम घबरा जाओगे, तो तुम उसको एक कहानी की तरह लेना। नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही घटिया काम किया है, एक ही नीच औरत की डॉक्यूमेंट्री लाके, जिसमें भाई फुल ऑन वाइट वॉशिंग चल रही है इस घटिया औरत के लिए। जब ये बंदी बैठकर अपनी कहानी बताएगी ना तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई एक राक्षस बैठा हुआ है कैमरे के सामने, और वो बिना रिग्रेट और बिना रिमोर्स के अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। भाई तुम्हारा दिल दहला देगी ये कहानी। भाई तुम्हें बचपन में वो चैनल तो याद होगा ना, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, हाँ वो 9XM वाला। तो भाई ये 9X मीडिया की CEO थी, और इसने अपने दम पे कुछ नहीं उखाड़ा। इसका पति का चैनल था तो ये CEO बन गई। और ये उन औरतों में से है जो आदमियों को सीढ़ी बना करके अपने फायदे के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। पहले इसने शादी की एक आदमी से, फिर दूसरे आदमी से की, फिर जा कर के इसने 9X मीडिया वाले बंदे से शादी की। और पता ही है इसने फेम और पैसे के लिए शादी की। अब उस शादी में उस बंदे का एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम था राहुल मुखर्जी। और इसकी उसके साथ मिलकर एक बेटी पैदा हुई, XYZ जो भी उसका नाम था। तो इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है। अचानक से एक दिन क्या होता है, 2006 में अचानक से इंद्राणी बोरा की लाइफ में, सॉरी परी बोरा यानी इंद्राणी मुखर्जी की लाइफ में भूचाल आता है, क्योंकि उसकी बेटी वापस आ जाती है अपने नाना नानी को छोड़ के। उसे पता चल जाता है कि मेरी माँ तो इंद्राणी मुखर्जी है, और वो मुंबई में रहती है। और इंद्राणी उसे मिलकर उसे पढ़ाती है सेंट जेवियर कॉलेज में, और उसे अच्छी डिग्री दिलवाती है, और अच्छा खासा उसका नौकरी भी लगवा देती है, और सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिस बेटी को उसने पढ़ाया लिखाया भी, आराम से उसको रखा भी, वो ऐसी हॉस्टाइल हो गई। तो यहाँ पर दो पहलू निकल कर आते हैं। एक हो सकता है वो एक अच्छी माँ हो और उसे मिस करती हो, और जैसे उसे पता चला हो कि मेरी बेटी आ गई है तो फिर उसने उसको पढ़ाया लिखाया हो ताकि उसकी लाइफ बन जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। या फिर बी, उसने ये सोचा होगा कि भाई मेरी माँ तो बड़ी पैसे वाली है, मैं इसको जाके ब्लैकमेल करती हूँ। और उसने आके ब्लैकमेल किया हो कि भाई तेरी बहुत रेपुटेशन है, तू 9X मीडिया की CEO है, अगर अखबार में तेरे बारे में बातें निकली और मीडिया में बातें उछली तो तेरे बेइज्जती हो जाएगी। और भाई कुछ लोग होते हैं जो अपनी इज्जत को बहुत मायने रखते हैं और अपने पास्ट को आगे नहीं आने देते। तो इसीलिए उसने उसे पढ़ाया लिखाया हो, क्योंकि शीना ने उसे ब्लैकमेल किया होगा। पर खैर जो भी, दोनों में से कोई भी रीज़न हो, ये अपने बच्चे को जान से मार डालने का रीज़न तो था भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, इस बंदी ने ये बोला कि शीना बोरा मेरी बहन है, और ये बंदी ये भी क्लेम करती है कि इसके बाप ने बचपन में इसका रेप किया था, और शीना बोरा जो है वो इसके बाप की बेटी है। इसीलिए इसकी माँ ने और इसके बाप ने उस लड़की को और उस लड़के को रखा था अपने साथ, क्योंकि भाई इसका रेप किया था इसके बाप ने। इसीलिए वो दो बच्चे इसके पैदा हुए थे, एक लड़का एक लड़की। इसीलिए उन्होंने चुपचाप उन्हें रख लिया था। और भाई तुम ये देखो, ये बिग बॉस वाली जो सना है ना, लॉयर, ये साली इसकी लॉयर थी। अब समझ में आया बिग बॉस में कैसे आई है। इसके शीना बोरा के कॉन्टैक्ट्स होंगे ना मीडिया में, तो ये बिग बॉस में आ गई। और सबसे बड़ी बात भाई, अब और रह क्या गया है। अब क्या इंद्राणी मुखर्जी को बिग बॉस में बुला के उसकी इमेज क्लीनिंग करी जाएगी, जैसे कि बाकी लोगों की गई थी बिग बॉस में। और भाई इसके ऊपर डॉक्यूमेंट सीरीज क्यों, भाई मूवी बनाओ ना जिसमें इसको एक देवी की तरह दिखाओ कि कैसे बेचारी औरत फंस गई। जैसे तलवार पे मूवी बनी है ना, आरुषि तलवार के पेरेंट्स के ऊपर, उन्हें भाई दिखाया गया कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने नहीं मारा अपनी बेटी को। तो भाई ऐसे ही इसके ऊपर एक फिल्म निकालो ना, इसकी पूरी इमेज धो दो। क्या तुम लोग बकवास बेकार नेटफ्लिक्स पे सीरीज बना रहे हो। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ज़्यादा पैसे बचे नहीं होंगे। तो फिल्म का बजट तो था नहीं इंद्राणी का, क्योंकि इंद्राणी ने नेटफ्लिक्स को पैसे दिए, ठीक है, टीवी सीरीज चलाने के। और ये टीवी सीरीज प्रोड्यूस करने के पैसे भी तो इंद्राणी के है ना, वरना नेटफ्लिक्स को कुत्ते ने तो काटा नहीं है जो वो ये सीरीज बनाएगा।
तो इंद्राणी मुखर्जी ने क्यों ही मारा होगा शीना बोरा को, ऐसा भी क्या कर रही थी वो। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। पहला एंगल तो ये है, लोग बोलते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोरा ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसको वही पता चल चुका था कि मेरी माँ तो किसी के सामने मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो मुझे अपनी हाफ सिस्टर बताती है, तो भाई मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मेरा तो नुकसान है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं। तो लोगों के मुताबिक और इस थ्योरी के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी को एक्सटॉर्ट करती थी मनी, मतलब उससे पैसा लेती थी, उसे ब्लैकमेल कर करके। तो परेशान होगी इंद्राणी, फिर उसने सोचा इसको टपका डालती हूँ। अब एक ये तो एक थ्योरी हो गई। अब दूसरी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो इंद्राणी थी, उसका जो बेटा था, सौतेला बेटा, यानी उसके पति का बेटा जो राहुल मुखर्जी था, उसके साथ इंद्राणी सॉरी शीना बोरा का लव अफेयर था। और शीना बोरा को ये बहुत गंदा लगा कि भाई ये मेरे सौतेले बेटे के साथ रिलेशनशिप में आएगी और फिर मैं इसकी सास बन जाऊंगी, और मेरा जो पति है ये ससुर बन जाएगा उसका, तो भाई मेरी बेटी मेरी बहू बन जाएगी। तो भाई उसको ये चीज़ बहुत परेशान की और उसे बहुत डिस्गस्टेड फील हुआ। उसने काफ़ी समझाया इंद्राणी को, सॉरी शीना को, लेकिन शीना नहीं मानी और राहुल भी नहीं माना। तो इसीलिए पीटर ने और इंद्राणी ने मिलकर शीना बोरा को टपका डाला। ये है दूसरी थ्योरी। तीसरा रीज़न, इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा उसके रेप से पैदा हुई थी, इसीलिए उसने उस लड़की को कभी प्यार नहीं किया, और वो उस रेपिस्ट के सारी क्वालिटी के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए वो घटिया लड़की थी और वो इंद्राणी को परेशान करती थी। इसलिए इंद्राणी ने उसको मार डालना ही ठीक समझा, क्योंकि शीना बोरा एक घटिया लड़की थी। और और इंद्राणी ने सोचा कि भाई ये मेरे बेटे से शादी करेगी और उसकी भी लाइफ हेल कर देगी, और भाई एलिमनी में खूब सारा पैसा ले जाएगी। तो इसीलिए उसको मार डाला, अपना पैसा बचाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए पीटर ने और इंद्राणी ने मिलकर शीना बोरा को मार डाला। तो अब ये मर्डर एग्जीक्यूट हुआ कैसे। इंद्राणी की बेटी शीना बोरा ने अपने ऑफिस में एक लीव ऑफ एब्सेंस दी और उसके बाद एक ब्रेकअप मैसेज डाला राहुल मुखर्जी को और उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद शीना के बारे में जब राहुल ने पूछा इंद्राणी से, तो इंद्राणी ने बताया कि वो यूएस चली गई है। और फिर चुपचाप से जाके इंद्राणी ने पुलिस में शिकायत करी कि शीना बोरा इसलिए भाग गई है क्योंकि राहुल उसको स्टॉक करता था और उसको परेशान करता था, इसीलिए उसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने फाइल नहीं की। सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन शीना बोरा का ड्राइवर सॉरी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर पकड़ा जाता है। उसके पास इलीगल हथियार थे, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके थ्रू इंद्राणी मुखर्जी तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो ड्राइवर था ना, इसने इंद्राणी मुखर्जी ने और कहा जाता है पीटर जो इंद्राणी का पति है, पीटर मुखर्जी, और एक संजीव खन्ना उसका एक्स हस्बैंड जो था, जो अब उसकी जो बेटी है ना विधि मुखर्जी, वो असल में संजीव खन्ना की बेटी है। इसके साथ भी इसकी शादी हुई थी। यार मैं क्या करूँ यार, इस औरत ने इतनी भसड़ की है, मैं परेशान हूँ यार, बहुत चीज़ें मैं मिस कर देती हूँ। सॉरी यार गाइस, तुम मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तो हुआ क्या कि इस हरामजादी ने शीना को बुलाया और शीना को राहुल छोड़कर गया था एक स्टॉप पे। और शीना और राहुल जो थे ना वो लिव इन में रहते थे, तो वो उसे छोड़कर गया स्टॉप पे। इसने बुलाया शीना को कि चलो हम बातें सॉर्ट करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो शीना है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं, लोग ये बोलते हैं कि शीना जो थी इससे ना फ्लैट मांग रही थी, मतलब इससे पैसे ऐंठती थी, फिर इससे पैसे फ्लैट मांग रही थी। तो भाई इसने बोला कि आओ ये बातें सॉर्ट करते हैं सारी। तो इसने बुलाया और कार में जैसे ही हो गई, तो एक झाड़ियों के पास कार रोकी और उस बंदी का गला घोट के मतलब दबा के मार दिया उसको, मतलब गले में कुछ, मतलब जैसे पीछे इंद्राणी बैठी थी या जो भी बैठा होगा, उसने शीना आगे बैठी होगी, तो उसका गला ऐसे आगे से खींच के ऐसे स्ट्रैंगल करके उसको मार दिया। और फिर उसकी जो डेड बॉडी थी ना, अब इनको डर लग रहा था कि भाई अगर हम यहाँ से रास्ते में पुलिस मिलेगी तो हम डिग्गी में बॉडी नहीं रख सकते, तो इन्होंने उसको कार की सीट पे ही ऐसे बैठाए रखा जैसे वो सो रही है। तो आराम से वो पुलिस ने कार को जाने दिया। अब पुलिस को क्या पता भाई मर गई है, तो अगली बार पुलिस अगर किसी को ऐसे देखे तो चेक कर लेना भाई कहीं मर तो नहीं गई। ओह सॉरी सॉरी, ज़्यादा डार्क हो गया। तो बेसिकली उस बंदी को इन्होंने मार दिया
और फिर उसका लैपटॉप या उसके फ़ोन वोन जो थे वो सब अपने पास रखे, और फिर इसने ही उसके लैपटॉप से लीव ऑफ एब्सेंस बनाकर इसकी कंपनी में फेक रेजिग्नेशन डाला, फेक मैसेज भेजा राहुल को। पर राहुल कहाँ चुप बैठने वाला था। अब राहुल था यूके रिटर्न, तो राहुल को जैसे यूके में पुलिस के बारे में पता था, उसे लगता था इंडिया की पुलिस भी इतनी अच्छी होगी, पर इंडिया की पुलिस तो निकम्मी थी। वो दो जगह गया पुलिस रिपोर्ट लिखवाने की मेरी गर्लफ्रेंड मिसिंग है। अब पुलिस ने कोई फक नहीं दिया उस बात का, तो भाई उसको पता चल गई पुलिस की औकात। फिर वो बेचारा इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था उसकी बंदी छोड़ के चली गई उसको, और उसको ये भी लग रहा था कि ऐसे कैसे जा सकती है। फिर उसने इंद्राणी को कन्फ्रंट किया। उसने बोला कि भाई उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है, तो वो देश छोड़कर कैसे गई। फिर उसने बोला कि भाई उसने ना अपने आप ही दूसरा पासपोर्ट अरेंज कर लिया था। तब फिर उस बंदे को शक हुआ। अब वो कर भी क्या सकता था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था। तो वो जना अपनी ग्रैंड मदर के घर चला गया रहने के लिए, कि भाई थोड़े टाइम उसको हटे और दिमाग उसका चले। ड्राइवर था ना, उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, क्योंकि उसके पास अवैध हथियार थे। तो फिर वो बक गया सारी बातें कि भाई संजीव खन्ना जो एक्स हस्बैंड था इंद्राणी का, उसने गला दबाकर मारा था। क्योंकि वो आगे बैठी थी, राय पीछे बैठा था इंद्राणी के साथ। नहीं नहीं, हाँ, खन्ना आगे बैठा था शीना के साथ, और पीछे बैठी थी इंद्राणी और वो ड्राइवर। सोचो ड्राइवर पीछे बैठा है। चलो खैर जो भी है, तो उस बेचारी लड़की को मार दिया। उसके बाद जिस शाम को उसको मर्डर करना था ना अपनी बेटी का, उस हरामजादी औरत को, तो उस कुतिया ने जगह का मुआयना किया कि भाई यहाँ पर इसकी बॉडी को हम फेंक देंगे। पहले जगह तय करी अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलके, फिर उस बेचारी को मार डाला, और उसके बाद भाई उसकी जो बॉडी थी उसको फॉरेस्ट में जला के खाक कर दिया, और उसके बाद सब अपने घर लौट आए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके 3 साल बाद ये केस खुला। उसके बाद पुलिस इंद्राणी तक पहुंची है। फिर पुलिस ने इंद्राणी को पकड़ा है। और तो और पकड़े जाने के बाद इस बंदी को कितने हिम्मत है, पता है क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई शीना बोरा तो जिंदा है और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रही है, वो यूएस में रह रही है। हाँ बहन, ये तो बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है ना, जो तू बोलेगी हम मान लेंगे। वैसे भी तूने जो मर्डर प्लान करा है, ये कोई टीवी सीरीज या उपन्यास पढ़कर ही करा है, क्योंकि इतना परफेक्टली लेड मर्डर है ये तो। अब ये बंदी आई है बेल पे बाहर 6.5 साल बाद निकल के, और बाहर निकल के आते ही ना इसने अपना डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। जो भी डैमेज इसकी रेपुटेशन और आईएनएक्स मीडिया को हुआ है ना, अब तुम समझ गए अचानक से आईएनएक्स वगैरह बंद क्यों हो गया था। तो खैर जो भी है, इस हरामजादी ने बाहर आते ही पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करे जा रही है, और भाई नेटफ्लिक्स पे शो निकाल दिया बहनचोद। और भाई और भी बहुत सारी चीज़ें इसने, भाई हर यूट्यूब चैनल पे भाई मैं इसको देख रही हूँ, उसको दिया को ये हर जगह बैठ के बकवास कर रही है। इतनी हरामजादी है ना ये, इसको 1% का भी रिग्रेट या रिमोर्स नहीं है। डिनाई करना एक अलग बात होती है, लेकिन भाई इसने तो मुझे लग रहा है ठंडे कलेजे में खून करा है उस बच्ची का। 24 साल की लड़की थी वो शादी करना चाहती थी राहुल मुखर्जी से। राहुल के बाप इंद्राणी मुखर्जी और राहुल का बाप जो पीटर मुखर्जी था, उन्हें इस रिश्ते से ऐतराज था। बोल रहे थे कि हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, और फिर वो भाई बंदी शादी करती तो वो पावरफुल हो जाती, फिर वो इस इंद्राणी मुखर्जी को एक्सपोज कर देती। तो इंद्राणी बोलती है कि एक टाइप का इंद्राणी के जो फॉलोअर्स है ना, वो बोलते हैं कि भाई इंद्राणी ने ठीक किया, क्योंकि ऐसी लड़की उसका नाम खराब कर रही थी। बहनचोद नाम तो उसने अपना खुद ही खराब कर लिया। क्या जरूरत थी भाई उसको मतलब शादी से पहले ये सब करने की। 2 बच्चे कर लिए, और फिर उसका इल्जाम अपने बेचारे बाप पे मढ़ दिया कि भाई मेरे बाप ने मेरा रेप किया था। मतलब कुछ भी बोलती है ये औरत। और भाई ये ना पहले ये बोलती थी कि मेरे जो भाई बच्चे हैं ना दोनों, इनके बारे में बोलती थी कि मेरे भाई बहन है। मतलब कितनी घटिया है ये। भाई इसके नाना नानी, जो बच्चों के नाना नानी थे, वो थक गए थे बच्चों से, क्योंकि जो मिखैल था ना, वो बदतमीजी करता था अपनी नानी के साथ। उसकी नानी ने बताया था, तो इसलिए उसने लात मार के निकाल दिया था कि भागो यहाँ से बहन के लड़ो, क्योंकि गए इस पे ही होंगे मादर चोद दोनों। तो भाई भागा दिया था इसकी नानी ने। तो मिखैल ने बताया था कि ये मेरी माँ है। तो भाई अगर ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखो ना, तो वाइट वॉश मत हो जाना, आई वॉश मत हो जाना, ब्रेन वॉश मत हो जाना। सीरीज देखने का मन हो तो देख लेना, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन हाँ भाई, कन्विंस मत हो जाना कि बेचारी इंद्राणी मुखर्जी बहुत अच्छी है। तुम नन्हे मासूम लोग हो, इसलिए मेरे को ये पॉडकास्ट बनाना पड़ा है। चलो तो फिर आज की इस वीडियो में बहुत है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। अगर तुम अभी तक यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज, मैं वीडियो बनाने में एडिट करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं,
तुम लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। और मैं अपने बहुत बिजी डे में से समय निकालती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस, सच बोल रही हूँ यार। तो आपके क्या व्यूज़ है बताइए, शीना बोरा घटिया थी या अच्छी लड़की थी? इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को मारा है या शीना पागल बना के यूएसए में बैठी है? तुम लोगों को क्या लगता है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज़। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।